अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन नाज़रीन, नमाज के फ़राइज़ का बयान चल रहा है और नमाज का चौथा फ़र्ज़, नमाज का पाँचवा फ़र्ज़ यानी सजदा के बारे में उसके मसाइल बयान हो रहे हैं। मसला, सजदा में दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई और क़िबला रू रखना सुन्नत है। जब हम सजदा करेंगे तो हाथ जब हम ज़मीन पर रखेंगे तो ये उंगलियां मिली हुई हो और क़िबला की तरफ हो, ये सुन्नत तरीक़ा है। मसला, औरत के लिए जलसा का सुन्नत तरीक़ा ये है कि दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दें और बाएं सुरीन के बल ज़मीन पर बैठें। यानी जब औरतें बैठेंगी तो इस तरह बैठेंगी, दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल देना है और सुरीन पर बैठना है। ये औरतों के बैठने का तरीका है। मसला, सजदा में जाते वक्त जमीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक और पेशानी रखना और सजदा से उठते वक्त उसके बरअक्स करना, यानी पहले पेशानी उठाना, फिर नाक, फिर हाथ और आखिर में घुटने उठाना सुन्नत तरीका है। यानी हम पहले सजदा में जाएंगे तो सबसे पहले घुटने जमीन पर रखेंगे, उसके बाद हाथ रखेंगे, नाक और पेशानी को रखेंगे उसके बाद, और उठाएंगे तो पहले घुटने को उठाएंगे, फिर हाथ को उठाएंगे, फिर पेशानी और नाक को उठाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि उठते हैं तो डायरेक्ट जमीन पर हाथ देकर उठ जाते हैं, तो ये ऐसा करना सुन्नत के खिलाफ है। और अगर किसी उज़्र की वजह से, कमजोरी की वजह से ऐसा करता है तो फिर कोई हरज नहीं है। मसला, मर्द के लिए सुन्नत है कि सजदा में बाजू को करवटों से जुदा रखे, यानी जो बाजू है इसको करवट से अलग करके रखे और पेट रानों से जुदा रखे, और पेट को इस रान से जुदा रखना है, इससे अलग रखना है, इसे सटा कर नहीं रखना है सजदे की हालत में। इसके अलावा सजदे में कलाइयां और केहनियां जमीन पर न बिछाए। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह बिछा देते हैं, इस तरह नहीं बिछाना बल्कि इसको उठा कर रखना है। केहनियां जमीन पर न बिछाए बल्कि हथेली को जमीन पर रखकर केहनियां ऊपर उठाए रखे, हथेली को रखकर केहनियां ऊपर उठाए रखेंगे। मसला, औरत के लिए सुन्नत यह है कि वो सिमट कर सजदा करे, यानी बाजू को करवट से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दें, केहनियां वो और कलाइयां जमीन पर बिछा दें। यानी औरत जो सजदा करेगी तो बिल्कुल सिमट कर सजदा करेगी, पेट को रान से और रान को पिंडलियां इसको बोलते हैं, इससे मिला देंगी और इसको फिर जमीन से इस तरह एकदम सिमट कर सजदा करेंगे। मसला, दूसरी रिकात के लिए सजदा से उठकर पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है। यानी पंजों के बल पहले हाथ को उठाकर घुटने पर रखेंगे, उसके बाद खड़े होंगे, ये सुन्नत तरीका है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उठते हैं तो डायरेक्ट जमीन पर हाथ देकर डायरेक्ट उठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मसला, दूसरी रिकात के लिए सजदा से उठकर पंजों के बल, पंजा इसको बोलते हैं, पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा होना सुन्नत है। लेकिन अगर कमजोरी वगैरह उज़्र की वजह से जमीन पर हाथ रखकर उठे तो हर्ज नहीं। मसला, सजदा में नजर नाक की तरफ करना मुस्तहब है, यानी हम सजदा करेंगे तो अपने नाक की तरफ सजदे की हालत में देखेंगे, इस तरह करना मुस्तहब है। मसला, अगर सजदा में पेशानी खूब न दबी तो नमाज ही न हुई, और नाक हड्डी तक न दबी बल्कि नाक जमीन पर सिर्फ मस हुई, सिर्फ जमीन से लगी तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा हुई। यानी सजदा में पेशानी का जमीन से लगना जरूरी है, बिल्कुल दबाकर, और नाक का भी जमीन से लगना है, और ये नरम हड्डी तक बिल्कुल जमीन से लगेगा तभी नमाज होगी। और अगर पेशानी जमीन से सही से नहीं लगा तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरह नाक का मसला है कि अगर नाक की हड्डी तक यानी बिल्कुल नहीं दबा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी और उसका
नमाज का इआदा करना, उसका फिर से पढ़ना वाजिब है। इसलिए मास्क का जो मसला आता है कि मास्क लगाकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि जाहिर सी बात है, जब आप मास्क लगाएंगे तो नाक जमीन से ठीक से नहीं लगेगा, और नाक का कम से कम नर्म हड्डी तक जमीन से लगाना ये जरूरी है। तो अगर नाक जमीन से नहीं लगा तो गोया कि आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हुई, और इस तरह ऐसी नमाज का इआदा करना, उसका फिर से पढ़ना जरूरी है। मसला, किसी नर्म चीज मसलन घास, रुई, कालीन वगैरह पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई, यानी इतनी दबी के अब दबाने से न दबे तो जायज है, वरना नहीं। कालीन वगैरह है या घास वगैरह है, तो अगर उस पर सजदा करते हैं तो सजदा करने की हालत में अगर वो एकदम दब कर अपनी हालत पर रह जाता है तो फिर उस पर नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो दबते ही रहता है और हरकत में रहता है, दबते ही रहता है, और वो बिल्कुल सुकून पे नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में उस पर नमाज नहीं होगी। मसला, कमानीदार यानी स्प्रिंग वाले गद्दे पर पेशानी खूब नहीं दबती, इसलिए उस पर नमाज नहीं होगी। मसला, जवार, बाजरा, गेहूं, चावल वगैरह दानों पर जिन पर पेशानी न जमे सजदा न होगा, यानी गेहूं वगैरह, चावल वगैरह का ढेर रखा हुआ है, अगर उस पर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि पेशानी ठीक से उस पर नहीं लगेगा। हाँ, अगर उस गेहूं चावल को बोरे में एकदम अच्छे से टाइट करके बांधे हुआ है और उस पर पेशानी लगाने से वो नहीं दबता है तो फिर नमाज हो जाएगी। मसला, पगड़ी, टोपी या रुमाल से पेशानी छुपी हुई है तो सजदा दुरुस्त है, लेकिन नमाज मकरूह होगी। यानी रुमाल वगैरह बांधे हुए हैं या पगड़ी बांधे हुए हैं और टोपी इस तरह यूं पहने हुए हैं पेशानी पर, यहां तक पेशानी पर पहने हुए हैं, तो उस पर अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज मकरूह होगी। मसला, अगर ऐसी जगह सजदा किया कि सजदा की जगह कदम की जगह के बनिस्बत 12 उंगलियों से ज्यादा ऊंची है तो सजदा ना हुआ। यानी जहां पर हम कदम रखेंगे, खड़े होंगे, तो वो और जहां पर हम सजदा करेंगे वो जगह 12 उंगलियों से ज्यादा ऊंचा है तो फिर ऐसी जगह पर नमाज नहीं होगी। जैसे ये चीज है कि यहाँ पर हम कदम रखते हैं और सजदा हम इतनी ऊंची जगह पर करेंगे तो नमाज नहीं होगी। मसला, अगर सजदा जमीन पर बिला हाइल करना मुस्तहब है, यानी मुसल्ला या कपड़े पर नमाज पढ़ने से जमीन पर नमाज पढ़ना मुस्तहब और अफजल है। यानी हम मुसल्ले वगैरह पर नमाज पढ़ते हैं और हम डायरेक्ट मुसल्ला के अलावा सिर्फ जमीन पर नमाज पढ़ते हैं, तो मुसल्ला से नमाज पढ़ने के बनिस्बत जमीन पर नमाज पढ़ना यह मुस्तहब और अफजल है। मसला, अगर किसी उज्र के सबब पेशानी जमीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक पर सजदा करे, लेकिन इस सूरत में फकत नाक की नोक जमीन से मस करना लगाना काफी नहीं, बल्कि नाक की हड्डी का जमीन पर लगना जरूरी है। यानी अगर किसी के पेशानी में जख्म वगैरह है और वो पेशानी को जमीन पर नहीं लगा सकता तो उसके लिए जरूरी है कि वो नाक पर ही सजदा करे, लेकिन नाक की हड्डियों का, नाक की हड्डी का जमीन पर खूब अच्छी तरह लगाना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। मसला, इज़्दिहाम यानी भीड़ की वजह से दूसरे की पीठ पर सजदा किया और जिसकी पीठ पर सजदा किया गया वो उस शख्स की नमाज में शरीक है, यानी दोनों एक ही नमाज पढ़ते हैं तो सजदा करना जायज है। यानी हरम वगैरह में क्या होता है कि भीड़ की वजह से लोग एक दूसरे की पीठ पर सजदा कर देते हैं, तो अगर एक ही नमाज पढ़ रहा है जमात से और भीड़ की वजह से उसको सामने जगह नहीं है और दूसरे की पीठ पर सजदा कर देता है तो एक ही नमाज है तो नमाज हो जाएगी। और अगर एक नमाज नहीं है बल्कि वो अलग नमाज पढ़ रहा है और ये अलग नमाज पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में अगर उसके पीठ पर सजदा करेगा तो फिर नमाज नहीं होगी। मसला,
किसी ने 2 के बजाय 3 सजदा किए, अगर सलाम फेरने से पहले याद आ जाए तो सजदा सहव करे, क्योंकि वाजिब तर्क हुआ, फर्ज अदा हो गया, सजदा सहव लाजिम है। यानी अगर एक रिकात में 2 सजदा वाजिब है, तो अगर किसी ने 3 सजदा कर दिया और उसको नमाज के अंदर यानी सलाम फेरने से पहले पहले याद आ गया कि अरे हमने तो 3 सजदा कर लिया है एक रिकात में, तो वो आखिर में सजदा सहव कर ले तो इससे नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो 3 सजदा कर लिया था और सलाम फेरने से पहले पहले उसको याद नहीं आया कि हमने 3 सजदा किया है और सलाम फेर दिया और उसके बाद याद आया कि हमने तो 3 सजदा किया है, तो अब ऐसी सूरत में उसको नमाज का इआदा करना यानी नमाज को फिर से पढ़ना जरूरी हो जाएगा। मसला, अगर सलाम फेरने के बाद याद आया तो नमाज का इआदा करे यानी नमाज दोबारा पढ़े। मसला, सजदा में जाते वक्त दाहिनी जानिब जोर देना और सजदा से उठते वक्त बाएं बाजू पर जोर देना मुस्तहब है। यानी हम सजदा में जाएं तो पहले दाएं बाजू पर जोर दें, उसके बाद बाएं बाजू पर, तो ये सुन्नत तरीका है। लेकिन हम जब सजदा से उठे तो पहले बाएं बाजू पर जोर दें, ये सुन्नत तरीका है। बस आज इतना ही, कल से इंशाअल्लाह नमाज का छठा फर्ज कायदा आखिरा बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातun व सलाmun अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ कारसाज़ या रहमान रहीम, हम सब के पढ़ने पढ़ाने को हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल क़बूल मक़बूल अता फरमा, शरीयत मुतहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, सही नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, मसाइल को सुनकर उसको अमली जामा पहनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।